भारत और पाकिस्तान के बीच खेल हमेशा ही किसी महाकाव्य से कम नहीं होते, लेकिन जब ये मैदान पर भावनाओं का तूफान लेकर आते हैं, तो खेल सिर्फ रन और विकेट तक सीमित नहीं रहता। एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले में भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने सिर्फ बल्लेबाजी के हुनर का परिचय ही नहीं दिया, बल्कि मैदान पर हुए तीखे टकराव की पूरी कहानी भी सामने रखी। पाकिस्तान के हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी के साथ उनका बहस भरी नोकझोंक अब तक चर्चा में है। अभिषेक ने साफ कहा कि उन्हें इस तरह का आक्रामक व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने मैदान पर सिर्फ अपने बल्ले से जवाब देने का निर्णय लिया। जब अभिषेक ने शाहीन की गेंद पर छक्का जड़ा, तो उन्होंने तुरंत ही शाहीन से कहा कि वह अपनी मार्क पर जाएं और फिर गेंदबाजी करें। इसके बाद हारिस रऊफ के साथ तीखी बातें हुईं, जिसमें कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। मैच के बाद प्रस्तुति में भी अभिषेक ने कहा कि पाकिस्तान के गेंदबाज बिना किसी कारण के अत्यधिक आक्रामक थे और यही वजह थी कि उन्होंने अपना ध्यान सिर्फ खेल पर केंद्रित किया। क्या आप सोचते हैं कि इस तरह का व्यवहार खेल की खूबसूरती को बढ़ाता है या केवल विवाद को जन्म देता है? अभिषेक की पारी 39 गेंदों में 74 रन की तूफानी पारी रही, जिसमें 5 छक्के और 6 चौके शामिल थे। उनके और शुभमन गिल के बीच 105 रन की साझेदारी ने भारत को आसान जीत दिलाई। गिल ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई और 28 गेंदों में 47 रन बनाकर साथी का उत्साह बढ़ाया। गिल ने भी मैदान पर पाकिस्तान गेंदबाजों के खिलाफ खड़े होकर अभिषेक को मानसिक समर्थन दिया, जिससे यह मुकाबला और भी रोमांचक बन गया। क्या आपने कभी देखा है कि टीम में दोस्ती और साझेदारी मैदान पर इतनी स्पष्ट रूप से नजर आए? इस मैच ने यह भी दिखाया कि कप्तान और कोच का समर्थन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर कितना असर डालता है। अभिषेक ने कहा कि टीम का विश्वास और समर्थन उन्हें हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करता है। यह पूछने वाली बात है कि क्या सिर्फ प्रतिभा ही जीत की गारंटी है या सही मानसिक समर्थन भी उतना ही महत्वपूर्ण है? आप खुद सोचिए, अगर आप मैच के दौरान किसी विरोधी खिलाड़ी के आक्रामक रवैये का सामना करें, तो आप क्या करेंगे? मैदान पर शांत रहेंगे या बल्ले से जवाब देंगे? इस मैच ने हमें यह भी दिखाया कि खेल में भावना और रणनीति का मिश्रण कैसे रोमांच पैदा कर सकता है। अभिषेक शर्मा की यह पारी न सिर्फ रन बनाने की कहानी है, बल्कि एक मानसिक जीत की कहानी भी है, जिसने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 7वीं जीत दिलाई। क्या आप भी मानते हैं कि ऐसे विवाद और तीखी टकराव भारतीय क्रिकेट को और रोमांचक बनाते हैं, या आपको लगता है कि खेल की शुद्धता खतरे में पड़ रही है? मैदान पर हुई ये हर झड़प और पल हर क्रिकेट प्रेमी के लिए सोचने वाली बात छोड़ जाता है। जैसा कि हमने देखा, यह मैच केवल रन और विकेट तक सीमित नहीं था। मैदान पर हुए ये छोटे-छोटे टकराव और तीखी प्रतिक्रियाएं असल में मानसिक युद्ध का हिस्सा हैं। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह अपने बल्ले से जवाब दिया, उसने सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं दिखाई बल्कि यह भी साबित किया कि मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास कितने महत्वपूर्ण हैं। आप सोचिए, क्या सिर्फ तकनीक से बल्लेबाज जीतते हैं, या खेल की परिस्थितियों और विरोधी की मानसिक चालों को पढ़ने की क्षमता भी उतनी ही अहम होती है? इस दौरान शुभमन गिल का व्यवहार भी चर्चा योग्य रहा। उन्होंने न केवल अपने साथी का समर्थन किया बल्कि विरोधी टीम को भी यह संदेश दिया कि भारतीय बल्लेबाज किसी भी दबाव में आसानी से नहीं झुकते। गिल की यही मानसिक ताकत और समर्थन अभिषेक की पारी को और प्रभावशाली बनाती है। मैदान पर ऐसे दोस्त और साझेदार होना किसी भी खिलाड़ी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? मैच के अंत में भारत ने निर्धारित लक्ष्य 172 रन केवल 6 विकेट खोकर और 7 गेंद शेष रहते हासिल किया। इस जीत ने भारतीय टीम की मजबूती और एकजुटता को फिर से साबित किया।
लेकिन सवाल यह भी उठता है कि पाकिस्तान जैसी टीमें लगातार हार के बाद भी खुद को सर्वश्रेष्ठ प्रतिद्वंद्वी कहने का हक रखती हैं या नहीं। क्या लगातार हार के बावजूद दुश्मनी और रोमांच बनाए रखना खेल के लिए सही है, या यह केवल भावनाओं को भड़काने जैसा है? अभिषेक शर्मा की पारी और उनके मैदान पर व्यवहार ने यह भी सिखाया कि क्रिकेट केवल शारीरिक खेल नहीं है, बल्कि मानसिक खेल भी है। विपक्षी टीम का दबाव, विरोधियों की तीखी टिप्पणियां और हार के तनाव को संभालकर जीत हासिल करना किसी भी खिलाड़ी की असली परीक्षा होती है। क्या आप मानते हैं कि यही मानसिक खेल क्रिकेट को और रोमांचक बनाता है, या सिर्फ तकनीकी प्रदर्शन ही सबसे अहम होता है? ऐसे मैच हर क्रिकेट फैन के लिए यादगार होते हैं। आप खुद महसूस कर सकते हैं कि मैदान पर हुई ये झड़पें, विरोधियों के साथ संवाद और बल्लेबाज की दृढ़ता किस तरह खेल को दर्शकों के लिए और रोचक बनाती हैं। अब सवाल सिर्फ यह है कि आप दर्शक के रूप में इन भावनाओं और टकरावों को कैसे लेते हैं। क्या यह खेल में मसाला जोड़ते हैं, या इसे कहीं कहीं असली खेल की पवित्रता से दूर ले जाते हैं? यह सोचने वाली बात है, और शायद इसी वजह से हर फैन अपनी राय जाहिर करना चाहता है। अगर आप मैदान पर ऐसे पल देख चुके हैं, तो यह सोचने की बात है कि अगली बार जब भारतीय बल्लेबाज और पाकिस्तानी गेंदबाज आमने सामने हों, तो किस तरह का मानसिक दबाव और रणनीति खेल की दिशा तय करेगी। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह शांत और निर्णायक होकर अपनी टीम के लिए खेला, उसने हर युवा क्रिकेट प्रेमी को यह संदेश दिया कि मैदान पर केवल हिम्मत और तकनीक ही नहीं, बल्कि सही मानसिक तैयारी और साथी का समर्थन भी जीत की कुंजी है।